पत्रकारिता कर रहा है कि गुंडाई कर रहा है? गुंडाई नहीं कर रहे हैं हम। यहीं पे दबाव है, यहीं पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। विद्यालय में तो कोऑपरेटिव होना चाहिए शिक्षकों को जब कोई पत्रकार जाता है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है पूरे लोकतंत्र का। पिटाई क्यों कर दी जाती? देखिए, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार वाली जो घटना है वो नई नहीं है, वो दशकों पुराने हैं। जब से पत्रकार बनने शुरू हुए तब से उनके साथ दुर्व्यवहार होते रहे। मास्टर आप पे हमला करता है, 2-4 आदमी लेकर जाइए, साले को जम के पीटिए। शिक्षक हैं, मारपीट की बात करते हैं, शर्म नहीं आता है उनको। लेकिन क्या कहें, सब नियोजित शिक्षक हैं। बिहार या झारखंड के विद्यालयों में जब कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार पत्रकारिता करने जाता है तो पता नहीं शिक्षकों को क्या लगता है कि ये मेरी क्या पोल खोलने आया है, कौन सी गरी हुई जो गरे मुर्दे को उखाड़ने वाली बात होती है, क्या करने आया है। जम के पिटाई कर दी जाती है, माइक कैमरा सब तोड़ दिया जाता है। तो विद्यालय में तो कोऑपरेटिव होना चाहिए शिक्षकों को जब कोई पत्रकार जाता है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है पूरे लोकतंत्र का। पिटाई क्यों कर दी जाती? देखिए, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार वाली जो घटना है वो नई नहीं है, वो दशकों पुराने हैं। जब से पत्रकार बनने शुरू हुए तब से उनके साथ दुर्व्यवहार होते रहे हैं, और इसके लिए कोई विशेष संगठन भी नहीं है जो पत्रकारों के हित की रक्षा करे, या सरकार के तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जाते हैं जिसमें मीडिया जो चैनल वाले हैं वो जो कहीं जाते हैं और अगर किसी के बारे में सही जानकारी देने लगे और उन पर अगर कुछ आपत्तिजनक हमला होता है या स्थिति खराब बनती है तो सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको कोई राहत दी जाए। और मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में 3-4 स्कूलों में मैंने ऐसा घटना देखा है जहां पर पत्रकार जो वहां की रियलिटी दिखाने के लिए जाते हैं तो उसमें जो शिक्षक हैं वो पत्रकार से भिड़ जाते हैं। इसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह यह है कि पूरे बिहार में कोई सिंगल ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर पूरी ईमानदारी और नियमावली को ध्यान में रख करके पढ़ाई, मिड डे मील, सफाई, स्वास्थ्य और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये सब का प्रबंध किया गया हो। सब जो और एक दूसरी जो वजह है इस घटना की, सबसे बड़ी वजह, जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई थी उसी टाइम पर बिहार में भारी पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी। और शिक्षकों की भर्ती कमीशन ने नहीं किया था, किसी एग्जाम ने नहीं किया था, शिक्षकों की भर्ती किया था आरक्षण और अंक ने। जो योजना आयोग है बिहार के, उन्होंने शिक्षक को नियोजित किया था। तो उस शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया थी उसमें जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने पावरफुल लोग हैं, उन लोगों ने अपने अपने रोटी सेके थे। मैं आज आपके बिहार के किसी भी स्कूल के बारे में कहना चाहूँगा कि उसमें अगर 2 अच्छे पढ़े लिखे मास्टर हैं तो 8-10 ऐसे शिक्षक हैं जिनको शायद क ख ग घ से य ल तक लिखने नहीं आता है। ये अगर उनको पूछ दीजिए कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन ABCD तो नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। अगर उसको पूछ दीजिए 12 खड़ी क्या होता है वो नहीं बता पाएगा। वो हिंदी भी नहीं जानता है, इंग्लिश भी नहीं जानता। ऐसे क्वेश्चन तो हार्ड हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो क्या शिक्षक नहीं बता? अरे मुख्यमंत्री का नाम हार्ड हुआ, वो शिक्षक है, क ख ग घ तो जानता होगा कम से कम। एप्पल का स्पेलिंग गलत लिखता है। और ऐसे शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है? सैलरी 28,000 से लेकर के 60,000 तक होती है। किस बात की लेते हैं सैलरी? सैलरी सरकार देती है तो लेती है, चाहे लेते हैं। इसमें वो थोड़ी बोलने जाते हैं कि तुम हमको सैलरी दो, सरकार दे रही है। सरकार शिक्षकों के रूप में स्कूल में गुंडा मवाली को पालती है, उन्हें पैसा देती है, उन्हें खाना देती है। एक स्कूल का भवन निर्माण होने के लिए अगर 60 लाख रुपए निकासी होते हैं तो उस स्कूल के हेड मास्टर को 12 से 15 लाख रुपया बचता है। तो वो गुंडाई काहे नहीं करेगा? स्कूल का मास्टर जिसे साइकिल नसीब नहीं होता था पहले, आजकल फॉर्चूनर से स्कूल में पढ़ाने आते हैं। पढ़ाने का घंटा आते हैं, हाजिरी चेक करते हैं हमारा रोज बन रहा है कि नहीं, और उनका हाजिरी
बन रहा है, बच्चे का हाजिरी बन रहा है, हो गया। मिड डे मील का चावल बिकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई बार मैंने वीडियो भी बनाया है। बीओ साहब के यहाँ मैंने कंप्लेन भी किया, शिक्षक के ऊपर जांच भी हुई, तमाम प्रक्रियाएं चली, लेकिन आखिर में क्या हुआ पता है? आखिर में सब बात गोल मटोल करके, लेपापोती करके, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, फिर वो स्कूल जैसे का तैसा ही है। पत्रकारों पर जो लगातार हमला हो रही है, मैं जो प्रशासन की व्यवस्था है उनसे गुजारिश करूंगा कि पत्रकार को एक बात की छूट मिले कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और वो उसे एक्सपोज करना चाहते हैं तो उनके साथ कम से कम मारपीट जैसी घटना नहीं हो। इसके लिए सरकार कोई, संविधान में तो ऐसी व्यवस्था है कि कोई कहीं भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कुछ भी बोल सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ पत्रकारों को नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मास्टरों को भी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी हर इंसान को है। आपने मुझे गाली दिया, ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैंने आपको पीटा, ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब जो होगा कोर्ट में केस मुकदमा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो देखा जाएगा। आप जाते हैं मास्टर के पोल खोलने, आप जाते हैं दुनिया को बिहार के स्कूल की सच्चाई दिखाने, तो स्वाभाविक है कि जो लोग संलिप्त है उस बुरे काज में, उनको तो गुस्सा आएगा ही, वो तो आपको मारेंगे ही। और दूसरी बात, आप अगर ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप भी लेकर जाइए चक्कू, छुरा, डंडा, और जैसे ही कोई मास्टर आप पे हमला करता है 2-4 आदमी लेकर जाइए, साले को जम के पीटिए। शिक्षक हैं, मारपीट की बात करते हैं, शर्म नहीं आता है उनको, लेकिन क्या कहें, सब नियोजित शिक्षक हैं। मैं आपको 3 ऐसे शिक्षक के बारे में बताऊंगा, नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने 1988 में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो पास किया था। उस समय में 10 रुपया का एगो फॉर्म भराता था, आप एडमिट कार्ड लेकर के सेंटर में गए, नाव गांव भर के आ जाइए, आप पास हो गए। 88 में ये रूल था। तो उस समय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए थे उनमें कुछ का एज था 52 साल, किसी का 48 साल, किसी का 58 साल, और उन शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई 58 साल वाले का, उसको क ट नहीं आता है, खा खा करके प्रलयनाथ गेंडा स्वामी सब बना हुआ है, मोटा ताज़ा सब है, और वो जाता है स्कूल में, उसका सैलरी 58,000, 60,000, पुरनका पे स्केल में वो सब चल रहा है, इसलिए वो 88 वाला पात्रता परीक्षा पास किया है। उस सब का सैलरी 60,000, 80,000 क्या क्या है कुछ पता नहीं है, उसको कुछ पढ़ाने नहीं आता है। और जो आदमी 60,000 महीना कमाता है, आप तो नहीं कमा रहे हैं, मुझे कन्फर्म है आप 60,000 महीना नहीं कमाते हैं, 5-10 हज़ार घिंच घाच के यूट्यूब फेसबुक वाला देता होगा। तो 60,000 वाले का विरोध करने आप 5,000 कमाने वाले जाइएगा तो निश्चित रूप से वो मारबे करेगा। और बिहार में तो वैसे भी अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। एक बहुत मशहूर कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। क्या मास्टर, क्या बीडीओ, क्या दरोगा, क्या IPS कलेक्टर और क्या सरकार के मंत्री और सचिव, सब एक ही थाली में मिलकर खाते हैं, बांटते हैं और पब्लिक को लूटते हैं। इस पर जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार यूं ही चलता रहेगा। अभी जो स्कूल में पिटाई की गई है उसकी ताज़ा तरीन वीडियो आप स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स देख सकते हैं, ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में उसे पीटा गया है। लेकिन आज से 10 दिन पहले डिजिटल मीडिया चैनल है सच बिहार, वो दियारा क्षेत्र में कहीं रिपोर्टिंग करने किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गया था, तो उस स्कूल में कुछ देर के लिए ठहरा था चूँकि वहाँ बारिश हो रही थी। तो शिक्षक को लगा कि ये रिपोर्टिंग करने आया है, हमारा पोल खोलने आया है, तो ऐसी बुरी तरह से पिटाई की गई है और धमकी दिया गया था कि इसको काट के गंगा जी में फेंक देंगे। और माइक कैमरा सब छीन करके, तो अभी जाके वो पत्रकार चना वाला टाइप से कुछ चना बेच रहा है। देखिए, वो सब बातें ठीक है, उनको मारा गया, बहुत गलत हुआ, लेकिन मारने वाले की जो गलती है उस गलती पर भारी पड़ रही है प्रशासन की लापरवाही। मान लीजिए आपने हमें मारा तो हम कहाँ जाएंगे? गांव के जो मुखिया सरपंच है या जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको कहेंगे, वो अगर हमारा बात नहीं सुनेगा तो हम थाना में जाएं, और थाना भी अगर हमको गांव पे लात मार के भगा दे तो हम क्या करेंगे? ये मजबूरी है। भारत जैसे गणराज्य के लोकतंत्र वाले देश में ये मजबूरी सदियों से चली आ रही है कि आप अगर न्याय के लिए कहीं पर जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, और गलत फहमियों के कारण तो भारत में हत्या तक हो जाती है। जो काम उसने कभी किया ही नहीं उसकी सज़ा उसको मिल जाती है। अजीब तरह का अब जो माहौल बन गया है, और कुछ लोगों का जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही दिवालिया के हालात में पहुंच गया है। कुछ लोगों को तो
इतना घमंड होता है कि अरे हम मास्टर हैं, हमको जो मन होगा करेंगे, अरे हम हेड मास्टर हैं, हमको कौन रोक सकता है। लेकिन इस तरह को जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको बदलने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी रूप से ही पहल करके बदला जा सकता है। मीडिया चैनल वाले क्या करेंगे, मार खाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी तो कोई और धंधा तो करेंगे ही। अब सुनने में आया है कि वो पत्रकार क्षुब्ध होकर के चना बेचने का कारोबार शुरू किया है। वो करेंगे ही, क्या करेंगे, वो रिपोर्टिंग करने जाएंगे कहीं, वहाँ तो चलो मार पीट करके छोड़ दिया गया, अगर उनको जान से ही मार दिया जाता तो क्या हो जाता। हम लोग थोड़ी देर विलाप करते और उसके घर वाले ज़िंदगी भर सदमा मनाते, बाकी तो वहाँ होता कुछ नहीं। तो जैसे निजीकरण की व्यवस्था देश में बढ़ रही है, अगर विद्यालयों में निजीकरण की व्यवस्था को अपना लिया जाए और कुछ साक्षर और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए, कैसा रहेगा? देखिए, ये व्यवस्था कई बार लागू करने की चेष्टा की गई है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, निजीकरण उन चीज़ों का होता है जो हमारे मौलिक अधिकार नहीं हैं। और निजी हाथों में जाने के बाद शिक्षक का जो चार्ज होगा या स्कूल का जो फीस होगा वो इतना अधिक है कि भारत जैसे गरीबी रेखा से नीचे जहां पर 80 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए शिक्षा हासिल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सरकार के पास एक बेहतर विकल्प ये था कि जो मैट्रिक पास स्टूडेंट है और इंटर में पढ़ रहे हैं, उनको आप क्लास 3 तक के लिए टीचर अपॉइंट कर दीजिए और सिर्फ 5 साल की नौकरी दीजिए अग्निवीरों की तरह, ताकि वो अपना इंटर और ग्रेजुएशन जो है ना वो खुद कमा के कर ले। और विद्यार्थी को भी इधर बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगा, क्योंकि वो एजुकेशन के फॉलो में है, एजुकेशन ऑलरेडी वो खुद भी ग्रहण कर रहा है, उनको पढ़ाने में मज़ा आएगा और विद्यार्थी को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। इसी तरह जो लोग इंटर और ग्रेजुएट कर चुके हैं उनको आप बना दीजिए क्लास 3 से लेकर के 8 तक का शिक्षक, 9 तक का भी बना सकते हैं, 10th में उनको नहीं रखिए। अब 10th के लिए और 11th के लिए जो पीजी किए हुए हैं बहुत लोग हैं। भारत में हर वर्ष ना करीबन 7 करोड़ 8 करोड़ विद्यार्थी एमए करते हैं, पीजी मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला कोर्स करते हैं, और 10 से 12 करोड़ लड़के हर एक साल ग्रेजुएशन करते हैं। लड़कों की कोई कमी नहीं है। आप जो इंटर और मैट्रिक का क्लासेज है उसके लिए आफ्टर पीजी वाले को रखिए, बिल्कुल थोड़ा सैलरी में 15-20 हज़ार महीना में वो हंसी खुशी पढ़ाएगा, दिल लगा के पढ़ाएगा, और साथ में अगर वो कोई बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको भी हेल्प हो जाएगा और आपका शिक्षा व्यवस्था एकदम से रास्ते पर आ जाएगा। और किसी को 60,000 सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को इधर उधर पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं है। आप मिड डे मील बंद कर दीजिए। मनीष भैया ने भी कहा आप पैसा स्टूडेंट के खाते में डाल दीजिए, वो उसके काम में आएगा। नहीं तो बच्चे बैग में दिखाए भी है वीडियो में, किताब के जगह पर थरिया लेकर के जाते हैं, थाली लेकर के जाते हैं विद्यालय में बच्चे, और उनके पास बुक और कॉपी नहीं होता है। अजीब विडंबित देश है। कहने के लिए तो इतना कुछ पड़ा हुआ है, मेरे सीने में भी जल रहा है आग, कि अगर आप 5-6 घंटे का इंटरव्यू लेंगे तो अभी कम नहीं होगा बात। लेकिन लास्ट में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हम लोग इतने मजबूर हैं, बेबस हैं, औरतों की तरह गाना गा लेंगे और फिर आप अपने घर, हम अपने घर, व्यवस्था वहीं रह जाएगी, सरकारी तंत्र बनता बिगड़ता रहेगा। आप सभी दर्शक हमारे इस विश्लेषण के कार्यक्रम को काफ़ी रिस्पांस दे रहे हैं, तो ऐसी ही आगे भी अपेक्षा रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।